दोस्तों, अगर हम विश्वास रखें और किसी चीज़ को पूरे विश्वास के साथ जब हम लोग ठान लेते हैं तो उसको पूरा करने के लिए पूरा यूनिवर्स हमारा साथ देता है। तो जब भी हम किसी चीज़ को चाहें पाना तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम पूरे विश्वास के साथ उसको पाने की कोशिश करें, ना कि मन में कोई निगेटिव थॉट रखें कि ये चीज़ पूरी होगी कि नहीं होगी। अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो वो पूरी होकर ही रहेगी और ये विश्वास आपको पूरा अटल रखना चाहिए। कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए। तो चलिए आज की स्टोरी फिर से शुरू करते हैं। राधा रानी के चरणों में आप सभी का स्वागत है और ठाकुर जी को भी राधे राधे। ये बरसाने की एक सत्य घटना है। रमा नाम की एक स्त्री थी जो एक गांव में रहती थी। 5-6 साल उसकी शादी को हो चुके थे, लेकिन अभी भी उसको कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आने वाला था, तो गांव की काफ़ी सारी औरतें जो थी वो बरसाने जा रही थी। तो उन्होंने रमा से पूछा, क्या तुम भी मेरे साथ बरसाना चलोगी? राधा रानी बहुत ही दयालु है, हो सकता है तुम्हारे दर्शन करने से वो तुम्हारी गोद भर दें। ये सुनकर रमा के मन में एक आशा ने जन्म लिया और वो जाने के लिए तैयार हो गई। मगर वो कभी भी 7-8 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं रही थी। फिर भी उसके पति और उसकी सास ने उसको जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया था कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के साथ यात्रा पर चल पड़ी। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप और कीर्तन चलता रहा। इसी प्रकार वह सभी स्त्रियों के साथ बरसाना पहुंच गई। सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। जैसे ही सीढ़ियाँ सब लोग चढ़ने लगे तो सारी स्त्रियाँ तो जल्दी जल्दी सीढ़ियों पर चढ़ गई, लेकिन रमा के पैर में चोट लगी थी तो वो जल्दी से सीढ़ियों को नहीं चढ़ पा रही थी। तो रमा ने बाकी सभी से कहा कि आप लोग आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर आती हूँ। जैसे ही 3-4 सीढ़ियाँ रमा ने चढ़ी उसका पैर भी मुड़ गया। अब तो वो किसी हाल में सीढ़ियों को चढ़ ही नहीं पा रही थी और वो गिरने भी लगी सीढ़ियों से। उतने में ही एक 8 साल की बच्ची ने आकर के रमा का हाथ पकड़ लिया और उसको सहारा दिया और सहारे से उसने 2-4 सीढ़ियाँ ऊपर और चढ़ाईं। फिर रमा ने कहा, मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ, उसके बाद मैं सीढ़ियों को चढ़ूँगी। तो वो बच्ची भी रमा के साथ ही बैठ गई। तो रमा ने पूछा कि बेटी तुम्हारा नाम क्या है? तो बच्ची बोली, मेरा नाम लाडो है और मैं यहीं मंदिर के थोड़ा पास में ही रहती हूँ। बातों ही बातों में लाडो ने पूछा कि मैया मेरे लिए कुछ लाई हो क्या तुम? अब रमा सोचने लगी, मैं ना इसको जानती हूँ ना पहचानती हूँ और ये मुझसे कह रही है कि मेरे लिए क्या लाई हो, मैं ऐसे इसके लिए क्या ला सकती थी। रमा ने अपने मन में ये बात सोची। फिर रमा ने लाडो से पूछा, अच्छा बताओ तुमको क्या पसंद है, तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो तुम्हें ला कर दूँगी। तो लाडो बोलने लगी, मुझे नथनी चाहिए, गले का हार चाहिए, कान के कुंडल चाहिए, चूड़ियाँ चाहिए, मेहंदी चाहिए, घाघरा चोली चाहिए, ये सब मुझे बहुत पसंद है और ये सब मेरे लिए लेकर आना। इतना कहकर वो बच्ची भाग गई। रमा धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़कर और दर्शन करके वापस आ गई। जब वो वापस मंदिर से लौट रही थी तो उसे उस बच्ची का ध्यान आया
और उसने उसके लिए चूड़ियाँ और हार ले लिया। अगले दिन रमा फिर दर्शन करने गई तो वो लाडो जो थी वो सीढ़ियों पर बैठकर रमा का इंतज़ार कर रही थी। तो रमा ने जैसे ही देखा और उसके पास पहुंची तो उसने उसको अपनी गोद में बिठा लिया और उसको हार और चूड़ियाँ दे दी। तो लाडो ने बोला, बस इतनी सी ही चीज़ें लाई हो, और वो मुंह फुलाकर बगल में बैठ गई। रमा उसकी इस आदत से बहुत खुश हुई। पहली बार कोई बच्चा उससे मुंह फुलाकर बैठा था जिसकी ख्वाहिश उसे पूरी करनी थी। वो इतनी आनंदित हुई कि उसने लाडो से वादा कर लिया कि ठीक है, मैं 8 दिन तक यहाँ हूँ और रोज़ मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाऊंगी। जो भी तुम्हें चाहिए वो सब तुम मुझे बता दो। मैं यहाँ राधा अष्टमी तक हूँ, मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ ला दूँगी। तो लाडो बहुत खुश हो गई और उसकी गोदी में बैठकर प्यार करने लगी। इसी तरह 6 दिन बीत गए और रमा ने उसके लिए कुछ न कुछ रोज़ रोज़ ला करके उसको दिया और उसकी सारी चीज़ें पूरी हो गईं। छठे दिन रमा का मन हुआ कि मैं एक मोर मुकुट और धोती भी खरीद लूँ। जब बाज़ार में वो टंगी हुई थी तो उसे बहुत अच्छी लगी, तो बस उसने यूं ही खरीद लिया। लेकिन छठे दिन लाडो के साथ एक बालक भी था। तो रमा ने पूछा, ये बालक कौन है? तो लाडो ने कहा, ये मेरा मित्र है और ये कन्वा है। ये मेरे साथ ही रहता है और मेरे साथ ही खेलता है। तो रमा ने पूछा, क्या मैं इसको ये धोती और मोर मुकुट दे दूँ? तो लाडो ने कहा, हाँ हाँ, इसको ज़रूर दे दीजिए। रमा का मन इतना ज़्यादा प्रसन्न था कि जैसे कोई भी इंसान अपने बच्चे के लिए कुछ खरीदता है, जो खुशी उसे मिलती है, उसी तरह रमा को भी वो खुशी उन सब चीज़ों को उसे देने से मिल रही थी और रमा बहुत खुश थी। फिर रमा ने कहा दोनों से कि चलो, मैंने इतना सारा सामान तुमको ला कर दिया है, अब ये सब चीज़ें मुझे पहन कर भी दिखाओ। तो लाडो बोली, ठीक है, लेकिन मैं इसे परसों पहनूंगी, परसों राधा अष्टमी है, तब हम दोनों लोग इसको पहनेंगे। तो रमा बोली, ठीक है। इसी तरह राधा अष्टमी का दिन आ गया। आज लाडो सीढ़ियों पर नहीं थी। रमा बहुत परेशान हुई कि आखिर लाडो कहाँ चली गई। फिर भी वो बेमन से ऊपर चढ़ती हुई राधा जी के दर्शन करने के लिए गई। वो बहुत वहाँ उल्लास का माहौल था और खूब सारे मृदंग और ढोलक मंजीरा सब बज रहा था, खूब नृत्य हो रहा था और बहुत भीड़ थी। उस भीड़ को चीरती हुई रमा आगे बढ़ने लगी। जब उसने मूर्तियों को देखा तो वो बिल्कुल स्तब्ध रह गई और पत्थर सी बन गई। अरे ये क्या हो गया? उसने मन में ऐसा सोचा और वो कुछ सोचने समझने की हालत में रह ही नहीं गई। उसने क्या देखा? उसने देखा कि जो भी सामान उसने ला करके लाडो और कन्वा को दिया था, वो सारा श्रृंगार राधा रानी और कृष्ण जी पहने हुए हैं। उसका रोम रोम खिल उठा। वो एक फटी आँखों से उनका दर्शन करती रही। बहुत देर हो गए उसको देखते देखते एकटक। उसका हिलना डुलना बिल्कुल बंद हो गया था। एक उसकी साथी स्त्री ने उसको हिलाया और कहा, चलो, अब हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम सबको वापस चलना चाहिए। रमा ने कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं रहूंगी। स्त्रियों ने बहुत समझाया, बहुत मनाया, मगर रमा जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। आखिर स्त्रियां थक हार कर चली गईं और उन्होंने उसके पति और सास को ये बात बता दी कि राधा आने को नहीं कह रही है, अब वो नहीं आएगी। उसके पति और सास दौड़े दौड़े गए और रमा को बहुत मनाया कि वापस चलो। रमा ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी।
अब इधर मंदिर में रमा रहने लगी और उसकी आंखों से रात दिन आंसू बहने लगे, उसी दर्शन को करने के लिए, उसी मातृत्व भाव को फिर से महसूस करने के लिए। इसी तरह रोते रोते उसको 30 साल बीत गए। एक दिन रमा की आंखें बिल्कुल पथरा गई थी, उसका शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका था। 30 साल बाद एक दिन वो बच्ची फिर से वापस आई और रमा से कहती है, आओ मैया हम लोग अटालिका पर चले। रमा को कुछ नहीं सूझा, बस वो उनको निहार रही थी और वो जो कह रही थी उसको कर रही थी। अटालिका पर जाकर राधा रानी ने बाहें फैलाकर रमा से कहा कि मेरे गले लग जाओ मैया। जैसे ही रमा गले लगी, उसने अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया और वो राधा रानी में समा गई। इसे कहते हैं विश्वास की शक्ति, कुछ ठान लेने की शक्ति, कुछ पा लेने की शक्ति। मेरी लाडो को, राधा रानी को शत शत नमन, शत शत नमन। जय श्री राधे।